नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको असली मित्र की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी हर आदमी की लाइफ के लिए, उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपना एक अहम स्थान रखती है। कृपया इस कहानी को लास्ट तक सुने। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिससे वो बहुत प्यार करता था पर मिलता सप्ताह में 1 ही 2 बार था, और तीसरा ऐसा जिससे वो महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसे गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोपों को पूर्ण रूप से गलत समझता है। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अब हमें अच्छे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। तो उसको याद आया कि उसके 3 बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। सबसे पहले उसने अपने आप को समझाया और उसने निर्णय लिया कि वो अपने पहले मित्र के पास जाएगा। वो अपने पहले मित्र के पास गया और उसने उससे बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरे ऊपर, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहा। दूसरा मित्र बोला, मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूं, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। ये फिर बहुत दुखी हुआ और अपने गांव वापस लौट आया। फिर रात्रि में उसको विचार आया कि उसका एक तीसरा मित्र भी है जो उससे कभी कभी महीनों के बाद थोड़ी देर के लिए ही मिलता है, पर मित्र तो है। तो उसने सोचा, अब क्यों ना इस तीसरे मित्र को आजमाया जाए। वो अपने तीसरे मित्र के पास गया और उसने तीसरे मित्र को इस कहानी के बारे में सारा बताया कि हमें आपकी गवाही की बहुत आवश्यकता है। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे पक्ष में गवाही भी दूंगा और मेरा दावा है कि ये मुकदमा समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल बरी हो जाओगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। पर आप समझेंगे कि वह मित्र कौन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वह मित्र आत्मा है जो हर आदमी के अंदर में ही होती है और वो व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, उसका आभास उसे नहीं हो पाता। और जो मित्र उसके मदद के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे, वो कौन है, उनके बारे में मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। तो पहला मित्र जिसने कि उसे सीधा मना कर दिया था, वो है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है। इनके लिए जिंदगी में सारे कर्मों को करता है, अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है, और जिनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। अब आपको दूसरे मित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कौन है? दूसरे मित्र हैं सगे संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है।
और तीसरा मित्र कौन है? तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, अच्छे कर्म, त्याग, बलिदान और मदद, जो प्रभु के प्रेम के कारण किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में अपने उद्देश्य को समझ जाते हैं कि उनका जीवन किस लिए हुआ है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उन व्यक्तियों का बेड़ा पार हो जाता है। इस भवसागर से वो हमेशा के लिए पलायन कर जाते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जानबूझ के या पढ़ने के बाद भी, बताने के बाद भी इन सब बातों को अपने मन में तो लाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको निकाल देते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं। तो उन मनुष्यों को इस जीवन में बार बार उन दुखों का सामना करना पड़ता है। अंत में मैं आपको एक उचित राय देना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ होता है, बहुत भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य हमें पूरा करके यहाँ से जाना चाहिए। इस उद्देश्य में कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि माँ बाप की सेवा करना। ये हमारा पहला कर्तव्य है। जिसने हमें पैदा किया, इस धरती पे लाया, हम लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी सेवा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। दूसरा कि हम बीवी बच्चों और पत्नी या परिवार वालों को एक सही रास्ता पर ले जाएं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, उन्हें सद्मार्ग दिखाएं। और तीसरा, अपने इस राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है, उसे हमें पूरा करना चाहिए। समाज को अच्छे सद्गुणी विचारों से बनाना चाहिए और लोगों में अच्छी भावनाओं का विकास करना चाहिए और अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए। ऐसी ही कहानी बार बार सुनने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छी से अच्छी कहानी लाता रहूँगा। धन्यवाद।